चलिए भैया, एक वीडियो में वॉइस नहीं जा रही थी, अभी मैं एक बार दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन ग्रुप। तो परमुटेशन क्या होता है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। लेट एस इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है, हैविंग एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, देन अ वन वन मैपिंग ऑफ एस ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड अ परमुटेशन ऑफ डिग्री n। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। S कोई फाइनाइट सेट है जिसके अंदर n भिन्न भिन्न अवयव हैं, देन अ वन वन मैपिंग ऑफ S ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड परमुटेशन ऑफ डिग्री n। एग्जांपल से समझ लीजिए। इफ S हमारे पास कोई क्या है, ये एक फाइनाइट सेट है हैविंग 4 एलिमेंट्स, जो कितने एलिमेंट रखता है, 4 एलिमेंट रखता है। देन तो देखिए परमुटेशन क्या क्या हो सकती है, F 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 की मैपिंग किससे है, 2 से। यदि देखा जाए तो यहाँ से भाई, जैसे ये F है, मैं इसको मान लिया इस तरीके से बना दूं। F फंक्शन है, इसके डोमेन 1 2 3 4, को डोमेन भी क्या है इसके 1 2 3 4 ही है। 1, ये F1 का मान कितना है 2, तो 1 की मैपिंग किससे होगी 2 से, 2 की किससे होगी 4 से, 3 की किससे होगी 1 से, और 4 की किससे होगी 3 से। तो एक मैपिंग जो होती है ऑफ किसकी, एस की, यदि वो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, तो यही क्या कहलाता है, एफ जो क्या कहलाएगा, ये परमुटेशन कहलाएगा। अभी देखिए 1 1 का तो आपको पता ही होगा, 1 1 मैपिंग क्या होती है। यदि एक का संबंध केवल एक से हो तो ऐसी मैपिंग कैसी कहलाती है, 1 1 मैपिंग कहलाती है। और ऑन टू कैसी कहलाती है, जैसे ये है, इसमें कोई भी एलिमेंट खाली ना बचे तो ये ऑन टू है, अदरवाइज ये ऑन टू नहीं है। कोई मैं मैपिंग आपके सामने ऐसे बना दूं, 1 2 5, यहाँ कुछ लिख दिया, 3 4 6 8 लिख दिया। मान लिया 1 की 4 से होगी, 2 की 3 से होगी, 5 की इससे होगी, तो ये 1 1 तो है, पर ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं बचना चाहिए। यदि कोई एलिमेंट खाली बच जाता है तो वो ऑन टू नहीं होता, ठीक है। तो जैसे परिभाषा से ही कह रही है, परिभाषा से क्या कह रही है, कोई एस हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है जिसके अंदर n भिन्न भिन्न अवयव हैं, तो इसके अंदर 4 भिन्न भिन्न अवयव हैं। देन ए 1 1 मैपिंग ऑफ एस, एस की यदि 1 1 मैपिंग भी है और वो खुद क्या भी है, ऑन टू भी है, तो वो मैपिंग ही क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड परमुटेशन, ठीक है, ऑफ डिग्री n। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट हैं। तो f ये हमारे पास कोई, ठीक है, परमुटेशन है, f को हम परमुटेशन कहेंगे, क्योंकि ये 1 1 भी है और क्या भी है, ऑन टू भी है। भाई एक की इमेज केवल एक से बन रही, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। या जी भी ले सकते हैं, जी भी इसका कोई परमुटेशन है, और भी मतलब इसी तरीके से काफी सारे ले सकते हैं। भाई इसमें 1 की इमेज 1 से, 2 की 3 से, 3 की 4 की 4 से, ना तो कोई खाली बच रहा, और एक की एक से ही बन रही, तो ये 1 1 भी है और कैसी भी है, ऑन टू भी है। तो इसीलिए एफ और जी क्या है, ये परमुटेशन है, ठीक है। कितने डिग्री के हैं ये, 4 डिग्री के, जितने एलिमेंट होते हैं उसकी डिग्री उतनी ही होती है। और भी परमुटेशन बना सकते हैं, एफ जी एच कोई बना सकते थे तुम, एच क्या बना सकते हैं, 1 2 3 4 बना लीजिए। कुछ शुरू में 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, ठीक है। तो ये ना फैक्टोरियल 4 तरीके से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। तो इसकी यदि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, तो ये फैक्टोरियल 4 इसके परमुटेशन हो सकते हैं। तो कितने एलिमेंट हैं, ये 4। इनको 4 तरीके से बदल के इधर उधर लिख सकते हैं। जैसे आपने थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यदि 11th क्लास में पढ़ा हो, कोई तुमसे कहने लगे क्या कहने लगी कि ए बी सी, इसमें हमारे कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, ठीक है। तो इन्हें कितने तरीके से, नमस्ते, तो इन्हें कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, फैक्टोरियल 3 तरीके से। और फैक्टोरियल 3 का मान कितना आता है, 6। देखो 6, जैसे मैं तुमसे 11th में पूछते थे
कितने अक्षर हैं इसके अंदर? 3। तो 3 अक्षरों को, इनके अक्षरों को लेकर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो ये जो आएगा यहां से, ठीक है, फैक्टोरियल 3 आएगा। फैक्टोरियल 3 क्यों आएगा? देखो निकाल के देख लो। एक तो एबीसी बन सकता है, एसीबी बन सकता है, बीएसी बन सकता है, बीसीए बन सकता है, सीएबी बन सकता है और सीबीए बन सकता है। ठीक है, तो ये बन सकते हैं इनसे। तो कितने हो गए? 6 हो गए ये। तो चलिए इन्हें नोट कर लीजिए पहले आप लोग। ठीक है, और अगर ऑर्डर ना हो तो, नहीं ऑर्डर मतलब ऑर्डर क्या नहीं हो, ये पता नहीं क्या पूछा तुमने, मुझे समझ नहीं आया। यदि ऑर्डर ना हो तो स्नेहा ईरान गुड मॉर्निंग। हाँ 6 तरीके से आएगा वो, तो जितने होते हैं उतने उसी के फैक्टोरियल आता है। ठीक है, कर लिया भाई। अब दो परमुटेशन इक्वल कब होते हैं ये लिखेंगे। तो हेडिंग लिखी, इसके बाद हेडिंग लिखी इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशंस। हेडिंग लिखी इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशंस। दो परमुटेशन इक्वल कब होते हैं? देखिए हमारे पास मान लिया दो परमुटेशन है। डेफिनेशन अभी बताऊंगा, पहले एग्जांपल से समझिए। एफ कोई हमारे पास परमुटेशन है, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 और मान लिया यहाँ पे आ गया 4 आ गया, 1 आ गया और ये कितना आ गया? 2 आ गया। और एक जी परमुटेशन है, जी परमुटेशन है 4 2 3 1 1 3 2 4। तो यहाँ पे हमारे पास दो परमुटेशन है, ये इक्वल है या नहीं है। इसका मतलब है F1 का मान कितना? 3, F2 का मान 4, F3 का मान 1, F4 का मान 2। यदि F4 का 2 है तो यहाँ भी 4 का कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए, चाहे थोड़ा आगे पीछे लिख दो। ठीक है, G3 का मान 1 है तो 3 का मान 1 है, इतना ही होना चाहिए। जैसे 2 के नीचे 4 है तो वहाँ 4 ही होना चाहिए, 1 के नीचे 3 है तो 3 ही होना चाहिए। तो ऐसी परमुटेशन कैसी कहलाती है? इक्वल कहलाती है। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिए। लिख लिया सबने हेडिंग? लिखिए इसमें टू परमुटेशंस, टू permutations F and G of degree n
ऑफ डिग्री n are said to be equal, are said to be equal if एफ ए बराबर किसकी आ जाए, जी ए की, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ए बिलोंग्स टू एस। एग्जाम्पल में ये लिख दीजिए, देखो यहाँ एफ ए जी ए के बराबर ही है। जैसे मैं तुमसे ये कहूं एफ वन किसके बराबर है, एफ वन किसके बराबर है, 3 की। यहां से भी जी वन किसके बराबर है, 3 की। तो ये भी 3, तो एफ वन जी वन बराबर नहीं है क्या, तो एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, जी ए। यहां से मैं तुमसे कहूं कि एफ टू किसके बराबर है, 4, जी टू किसके बराबर है, तो एफ टू जी टू कैसे हैं, बराबर है। समझ गए ना। तो ये दो परमुटेशन है, दोनों परमुटेशन कैसी हैं, ये इक्वल है। तो एग्जांपल में ये लिख लीजिए, ठीक है। हाँ इम्पोर्टेंट को ज्यादा सब देखते हैं वैसे। ठीक है, इम्पोर्टेंट की बना दूंगा मैं वीडियो। चलिए अब हेडिंग लिखिए, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ डिग्री n। सर इसके लिए रिलेशन एंड फंक्शन, हाँ थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो सही है वैसे, रिलेशन एंड फंक्शन भी। वैसे तो मैं इसी में ही बता दूंगा जो पीछे का कुछ आएगा इस तरीके का, ठीक है ना। चलिए हेडिंग लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ डिग्री n। लिखिए इफ कैपिटल एस इज अ फाइनाइट सेट, एस क्या है, कोई फाइनाइट सेट है, हैविंग एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जो एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रखता है, देन वी हैव, देन वी शैल हैव, then we shall have factorial n distinct arrangements of elements of S। क्या लिखा, elements of S, therefore there will be, therefore there will be factorial n distinct permutation of degree n तो ये कहना चाह रहा है इसमें, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी सेट के अंदर, n एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने परमुटेशन हो सकते हैं, फैक्टोरियल n। जैसे एग्जांपल सी देखा जाए,
मैंने कोई ये सेट ले लिया 1 2 3, तो इसके जो टोटल परमुटेशन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? फैक्टोरियल 3 हो सकते हैं, यानी कि 6 परमुटेशन होते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? 6। तो चलिए मैंने इसके परमुटेशन बनाऊं यदि, एक तो मैंने F1 ही बना लिया 1 2 3, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। यदि ये सेम हो, F1 का मान 1 हो, F2 का 2 हो, F3 का 3 हो, इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी परमुटेशन। F2 बताना क्या आएगा? 1 2 3, 1 को शुरू में ही रखो, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 2, सही है। अब F3 बताइए क्या आएगा? 1 2 3 रखो ऊपर, तो भाई पहले मैंने 1 1 ले लिया शुरू में, अब 2 ले लो शुरू में, 2 शुरू में ले लिया, तो यहाँ कितना आएगा? 1 3। F4 बताना क्या आएगा? 1 2 3, 2 को शुरू में ही रखना, 3 1, ठीक है। F5 बताना कितना? 1 2 3, अब क्या 3 को शुरू में रखेंगे ना, 3 2 1। F6 बोलना 1 2 3 3 1 2, ठीक है। तो कितनी परमुटेशन बनेगी? 6, ठीक है। तो ये लिखें, सिंस S has 3 elements, ठीक है, therefore total number of permutation of S is equal to factorial 3 का मतलब कितना? 6। और 6 मैंने बना के भी दिखा दी, 6 की 6 कैसे बनेंगी ये? फ्राइडे में ग्रुप का टेस्ट होगा, ठीक है ना? अरे उसको बताना पड़ा ना। कर लिया भैया? चलिए अब हेडिंग लिखिए, आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन, तो आइडेंटिटी परमुटेशन होती क्या है? मान लिया एस हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एन भिन्न भिन्न अवयव हैं, तो आइडेंटिटी परमुटेशन को हम एफ से डिनोट करते हैं। 1 2 3 डॉट डॉट कितने एलिमेंट हैं? एन है। तो यदि 1 की इमेज किससे बनी? 1 से, 2 की 2 से, 3 की 3 से, और एन की, ऐसी परमुटेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी परमुटेशन। नीशु नागर, टाइम तो यही रहेगा, ठीक है, और ऑफलाइन ही होगा, तो ऑफलाइन ही होगा टेस्ट, ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं होगा। तो हाँ, ऑनलाइन वाले ऐसे नहीं कि भैया घर से देंगे, सबको यहीं आके देना पड़ेगा, जो आ सकते हैं तो, ठीक है। जो मान लिया दूर के ही हैं काफ़ी, तो उनके लिए तो हो सकता, ठीक है।
तो वो प्रैक्टिस के लिए मतलब खुद कर सकते हैं टेस्ट को उसको। तो जो ऑफलाइन आ सकते हैं वो भैया ऑफलाइन आइए। हाँ तो चलिए लिख लिया भैया हेडिंग, आइडेंटिटी परमुटेशन लिखो इसमें। इफ आई इज अ परमुटेशन, आई से डिनोट करते हैं, मैंने एफ से लिख दिया, आई से डिनोट करते हैं वैसे इसको। हाँ क्या लिखा, इफ आई इज अ परमुटेशन ऑफ डिग्री एन सच दैट if I is a permutation of degree n such that I replaces each element by the element itself। दोबारा बोल देता हूं शुरू से। if I is the if I is a permutation of degree n such that capital I replaces each element by the element itself, then I is called the identity permutation of degree n। ये लिख दीजिए आई बी द आइडेंटिटी परमुटेशन। डेफिनेशन पढ़िए और समझिए क्या कहा था डेफिनेशन में। यदि आई कोई परमुटेशन है कितने डिग्री की, एन डिग्री की, सच दैट यदि आई रिप्लेस कर दे ईच एलिमेंट बाई, खुद से ही रिप्लेस कर दे, जैसे वन को वन से रिप्लेस करके यही आएगा, ठीक है। तो यदि सच दैट आई रिप्लेस कर दे ईच एलिमेंट बाय द एलिमेंट इटसेल्फ, कहने का मतलब ये कह रहा कि F2 का मान 2 ही आए, F3 का मान 3 आए, तो ऐसी परमुटेशन क्या कहलाती है, हमारी आइडेंटिटी परमुटेशन कहलाती है। चलिए इसके बाद लिख लीजिए, एग्जांपल लिख लिया ना ये। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस, परमुटेशंस का गुणनफल देखिए क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस, प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस, दो परमुटेशन का गुणनफल। चलिए एग्जांपल से समझिए इसको। इफ एफ बराबर मैंने कोई परमुटेशन ले ली 1 2 1 2 3 4 3 1 2 4 या 4 2 ले लेते हैं। चलिए कोई जी परमुटेशन ले लीजिए, कोई जी परमुटेशन ले लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पर ले लीजिए, चलिए 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 3 4, फाइंड फाइंड एफ जी एंड जी एफ, एफ जी और जी एफ निकालिए। देखिए इनकी प्रोडक्ट कैसे करते हैं, एफ जी निकालना हमें, तो चलिए इन्हें मल्टीप्लाई में लिख लीजिए 1 2 3 4 3 1 4 2, इंटू जी का मान बताइए 1 2 3 4 2 1 3 4, मल्टीप्लाई समझ लीजिए, प्रोडक्ट इनकी समझ लीजिए कैसे करते हैं। 1 के नीचे कौन है, 3, तो यहाँ 3 के नीचे कौन है, 3, 1 3 और 3 3, ठीक है।
इनको काट दीजिए, क्या बचेगा? एक 3। 2 के नीचे कौन है? 2 के नीचे कौन है? एक। यहाँ 1 के नीचे 2, क्या आएगा बताना? 2 2। 3 के नीचे कौन है? 3 के नीचे कौन है? वहां नेक्स्ट वाले में देखो, 4 के नीचे 4, क्या आएगा? 3 4। 4 के नीचे कौन है? 4 के नीचे कौन है? 2। यहाँ 2 के नीचे कौन है? 1, क्या आएगा? 4 1। तो ये हमने किसका मान निकाल दिया? एफ जी का। अब जी एफ निकाल लेंगे। हम्म, नहीं, मतलब हाँ, सेम कह सकते हैं, सेम कर लेंगे। हाँ, 1 के नीचे कौन? जैसे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे 1 के नीचे कौन था? 3। हाँ, सेम ही आएगा। फिर 3 के नीचे देखना, वो ये वाला सेम ही आएगा, वही कटेगा जो सेम वाले होंगे। हाँ, कौन से में? हाँ, ऐसे तो इसमें 2 2 आ रहे थे, ऐसे ये नहीं कटने, मतलब हाँ, सेम का भी चक्कर नहीं, मतलब कहने का मतलब ये कटने हैं। ठीक है, हाँ। हम्म, डेफिनेशन क्या? बस यही पूछते हैं इसमें, इनकी वैल्यू क्वेश्चन ही पूछते हैं। करें आगे, जी एफ निकालेंगे अब। हाँ, निकाल लो, फिर मैच कर लेना मेरे वाले से। जी एफ निकाल दिया, निकालिए बाकी भी, और फिर मैच कर लेना। चलिए, नाउ किसका मान निकाल रहे? जी एफ का। तो जी को पहले लिखेंगे, 1 2 2 1 3 3 4 4 इंटू 1 3 2 1 3 4 4 2। ठीक है भाई, पहले 1 2 नहीं है ये, पहले क्या है? 1 2। तो ये 2 पे एंड हुआ ना, तो वो देखो 2 वाला ही लीजिए वहां से। कितना लेना पड़ेगा मुझे? 2 1। बताइए क्या बचा? 1 1। फिर कौन है? 2 1 है। 2, ये 1 पे एंड हुआ ना, 1 पे देखना कौन शुरू हो रहा। 1 3। बताइए क्या बचेगा? 2 3 3 3 है ना? फिर कितना? 3 3 3 4, क्या बचेगा? 3 4। फिर देखना भैया, 4 4 4 2, क्या बचेगा? 4 2। तो काफी आसान है प्रोडक्ट ये, कर लीजिए।
चलिए इसके बाद एक थ्योरम देखना। थ्योरम नंबर फर्स्ट, नंबर तो नहीं है कोई भी, पेज नंबर 83 पे देखिए। चलिए थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए पहले। दी सेट, एक सेट दे रखा उन्होंने, पी एन दे रखा। सेट क्या दे रखा? पी एन ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ एन सिंबल्स इज अ फाइनाइट ग्रुप of order factorial n with respect to composite of mapping as operation for n less than equal to 2. This group is abelian, ठीक है, for n greater than equal to 2. It is always non abelian. ठीक है, एक पी एन हमें क्या दे रखा? एक सेट दे रखा जिसके अंदर सभी परमुटेशंस हैं, ठीक है, all permutations हैं on n symbols is a finite group of order factorial n with respect to composite of the mapping as operation for n यदि less than equal to किससे है? 2 से। this group is abelian and for यदि n का मान 2 से कैसा है? बड़ा है, तो ये कैसा दिखाना हमें? नॉन एबिलियन। तो एक सेट ले लीजिए लेट एस कोई सेट मान लीजिए और जिसके अंदर n एलिमेंट्स ले लीजिए a1 a2 डॉट डॉट an, ये कोई फाइनाइट सेट है। b a फाइनाइट सेट, b a फाइनाइट सेट having and distinct elements, n भिन्न भिन्न अवयव रखता है। इसका परमुटेशन कुछ मान लीजिए, लेट f कोई परमुटेशन मान लीजिए a1 a2 डॉट डॉट an b1 b2 bn, b permutation of degree n, b permutation of डिग्री n, इतना करिए। लिख लिया ना?
चलिए आगे लिखिए नई लाइन से, द एलिमेंट्स ऑफ सेट एस, द एलिमेंट्स ऑफ सेट एस कैन बी अरेंज्ड in factorial and different ways. ways, हाँ वेज माने तरीके। तो क्या लिखा आपने, दी एलिमेंट्स ऑफ सेट एस कैन बी अरेंज्ड, मतलब अरेंज किए जा सकते हैं कितने तरीकों से, फैक्टोरियल एन तरीकों से। पता तो है भैया जब एन एलिमेंट है तो इन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम, फैक्टोरियल एन तरीके से। वी शैल हैव therefore we shall have factorial n distinct permutations of degree n, therefore we shall have factorial n distinct permutation of degree n if Pn, suffix में n लिखना, if Pn be the set of all permutations of degree n, then Pn has factorial n distinct elements ठीक है। इसके बाद हेडिंग लिखना क्लोजर प्रॉपर्टी। नहीं इसको अभी क्या दिखाना हमें, अबिलियन भी दिखाना है। यदि n का मान बड़ा है किससे, 2 से, तो इनकी प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेंगी हमें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखना क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, दो एलिमेंट्स Pn के ले लीजिए F और G, उनकी प्रोडक्ट किस में दिखा दीजिए, Pn में दिखा दीजिए। लेट, तो मैंने कोई मान लिया F के लिए क्या मान लिया, A1 A2 डॉट डॉट AN, B1 B2 डॉट डॉट BN बिलोंग करता है किसको, ये Pn को। एक G मान लो, G में क्या मान लीजिए A1, G में मान लीजिए B1 मान लीजिए, चलिए इसके लिए B1 B2 डॉट डॉट BN C1 C2 डॉट डॉट, ये भी बिलोंग करता है किसको, Pn को। तो प्रोडक्ट करिए, नाउ FG निकालिए, ठीक है। क्या निकालिए यहां से, FG, F का मान A1 B1 A2 B2 डॉट डॉट AN डॉट डॉट BN इंटू बताना B1 C1 B2 C2 डॉट डॉट BN CN होना चाहिए ना, ये CN है। ये प्रोडक्ट करना है इनकी, मल्टीप्लाई करना है इनकी। A1 के नीचे B1 है, B1 के नीचे कौन, C1, A1 C1 आएगा, A2 C2 आएगा, AN CN। तो ये भी परमुटेशन मतलब एन ऑर्डर की उसी तरह की आ गई। तो ये भी बिलोंग करेगी किसको, Pn को बिलोंग करेगी। तो thus Pn is closed with respect to multiplication, thus Pn is closed with respect to product of permutation, या विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ही कह दीजिए, विद रेस्पेक्ट टू
मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताइए क्या आएगा। कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी? 3 की। जरा बुक में देखना एक बार। एसोसिएटिव में एक एफ ले लिया इन्होंने, जी ले लिया और एक क्या ले लिया? एच ले लिया। बुक में जरा देखना, एक एफ ले लिया, एक जी ले लिया और एक एच। ठीक है, तो इन्होंने पहले तो क्या निकाला? एफ जी, और एफ जी में किससे गुना करी? एच से। भाई पहले तो क्या निकाला इन्होंने? एफ जी, फिर क्या निकालते इन्होंने? एफ जी एच। तो पहले तो कितनी परमुटेशन मान लेना? 3 परमुटेशन जैसे इन्होंने मानी। ठीक है, एग्जाम में कैसे पूछेंगे इसको? हाँ, थ्योरम के स्टेटमेंट लिखे हुए रहते हैं तो वो प्रूफ करना होता है। जो भी थ्योरम है, ये थ्योरम नंबर जो भी है, बस वहां पे स्टेटमेंट लिख देंगे, उसको हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछते हैं एग्जाम में। वही पहले एफ जी निकाल लेंगे, फिर एफ जी एच निकाल लेंगे, फिर जी एच पहले निकालना। क्या निकालना पहले? जी एच। फिर इसमें किससे गुना कर देना? एफ से। तो ये दोनों वैल्यू कैसी आ जाएंगी? बराबर आ जाएंगी। ठीक है, ये पीछे ध्यान दो तुम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहले क्या निकालना? एफ जी। 3 परमुटेशन ले लेना, एफ जी एच। एफ जी निकाल के फिर उसमें किससे गुना करना? एस से। फिर किसकी गुना करना? जी एच की। एफ से गुना करना। दोनों के दोनों कैसे आ जाएंगे? बराबर। ब्रैकेट किन दोनों पे है? पहले दोनों पे। चला गया किन पे? हाँ, एफ जी एच परमुटेशन लेनी उसी तरह की। बुक मैं कह रहा कि इसमें देखो, सॉल्यूशन में देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। भैया एफ मान लिया, जी मान लिया, एच मान लिया, तो ये वैल्यू निकाल के कैसी दिखानी? हमें बराबर दिखानी। इसके बाद क्या आएगा? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। भाई आइडेंटिटी परमुटेशन नहीं पता आपको क्या होती है? आइडेंटिटी परमुटेशन होती है A1 A1, A2 A2 डॉट डॉट AN। इस परमुटेशन की किसी में भी गुना करेंगे उसी के बराबर आएगी। एफ में इसकी गुना करके देख लेना। एफ आई करना तुम, ठीक है, या आई एफ करना, वो किसके बराबर आएगा? एफ के बराबर आएगा, आई एफ आएगा। तो ये हो जाएगी हमारी कैसी परमुटेशन हो जाएगी? आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगी। अब इनवर्स क्या होता है? इनवर्स जो होता है, जैसे मान लिया हमारे पास ये एफ है, एफ है, तो एफ इनवर्स में उल्टा कर देते हैं इनका। उल्टा क्या? B1 A1 पलट के यहां देखो, इनवर्स में उल्टा कर देते हैं। B1 A1 कितना? B2 A2 डॉट डॉट BN AN। फिर इसकी गुना करते हैं, एफ इनवर्स की गुना करके देखते हैं। करना इन दोनों की गुना। आइडेंटिटी क्या आना चाहिए? A1 B1 है और B1 A1 है, तो क्या बचेगा? A1 A1। A2 B2 क्या बचेगा? A2 A2 बचेगा। ऐसे ही क्या बच जाएगा? AN AN बच जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? इसका इनवर्स कहलाएगा। देख लो उसमें बुक में, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें यदि हम n का मान 1 लेते हैं तो ये एबिलियन आएगा। n का मान 2 लेंगे तो तब भी एबिलियन आएगा। फिर ये देखिए क्या कह रहा, यदि n का मान 2 से बढ़ा लें, n का मान किससे बढ़ा लें? 2 से, तो ये कैसा दिखाना हमें? नॉन एबिलियन। थ्योरम में यही कहा इन्होंने, बुक थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। यदि n का मान छोटा है 2 से तो ये एबिलियन है, और n का मान 2 से बड़े तो क्या दिखाना हमें इसको? नॉन एबिलियन। तो नॉन एबिलियन के लिए देखिए, जैसे इन्होंने n का मान 2 से बढ़ा लिया तो f देखना क्या लेंगे इसमें? ये f ले लिया इन्होंने, g ले लिया,
ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेगी एफ की और जी की और एफ की, तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो इसमें कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन एबिलियन। तो एक बार आप लोग इसको पढ़ के आइए थ्योरम को, ठीक है। चलिए मैं बाकी फिर कल ही कराऊंगा।